ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, हमारे श्री विद्या संवाद यूट्यूब चैनल तथा हमारे श्री विद्या संवाद समूह से जुड़े हुए बहुत से साधकों ने श्री विद्या के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं प्रकट की हैं। वे जानना चाहते हैं कि श्री विद्या है क्या, श्री विद्या के कितने मंत्र भेद हैं, श्री विद्या के विग्रह क्या हैं, श्री विद्या की सपर्या पद्धतियाँ क्या हैं, आदि आदि। बहुत से ग्रंथों का विस्तार, हमें श्री विद्या विषयक ग्रंथों का विस्तार देखने को मिलता है। उन भिन्न भिन्न ग्रंथों को पढ़कर साधक, जो कि प्राय उनके संप्रदाय से भिन्न तत्वों से भरे होते हैं, उनको पढ़कर कभी कभी शंकाओं से घिर जाते हैं। अतः उनके मन में बहुत सी शंकाएं, बहुत सी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, जिसको वे समय समय पर हमसे पूछते रहते हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ के एक साधक ने श्री विद्या के ऊपर एक श्रृंखला का निर्माण करने के विषय में हमसे निवेदन किया। अतः इस श्री विद्या संवाद चैनल के अंतर्गत हम इस प्रथम वीडियो से श्री विद्या से संबंधित इस श्रृंखला का आज प्रारंभ कर रहे हैं। आइए इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। हम सभी प्राय इतना तो जानते ही हैं कि श्री विद्या 10 महाविद्याओं के अंतर्गत आती है। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा आती है, प्राय हम सभी ने सुनी होगी। उसमें 10 महाविद्याओं के प्रादुर्भाव के विषय में बताया गया है। आइए उस कथा का हम श्रवण करते हैं। 10 महाविद्याओं का संबंध परंपरा से सती, शिव और पार्वती से है। ये ही अन्यत्र नवदुर्गा, शक्ति, चामुंडा, विष्णुप्रिया आदि नामों से पूजित होती। महाभागवत में कथा आती है कि दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सती ने शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने अनुचित बताकर उन्हें यज्ञ में जाने से रोका, किंतु सती अपने निश्चय पर अटल रहीं और कहा कि मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहाँ अपने प्राणेश्वर देवाधिदेव महादेव के लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी, अन्यथा यज्ञ को ही मैं नष्ट कर दूंगी। ऐसा महाभागवत के 8वें अध्याय के 2 श्लोक में इस प्रकार कहा गया है। ततोऽहं तत्र यास्यामि तदाज्ञापयवानवा प्राप्स्यामि यज्ञभागं वा नाशयिष्यामि वा मखम्। इतना कहते ही सती के नेत्र लाल हो गए। वे शिव को उग्र दृष्टि से देखने लगी। उनके अधर फड़कने लगे, वर्ण कृष्ण हो गया। क्रोधाग्नि से दग्ध शरीर महाभयानक एवं उग्र हो गया। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से
तमतमा रहा था। उन्होंने मुंडमाला धारण की हुई थी, उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी, शीश पर अर्धचंद्र सुशोभित था तथा रूप अत्यंत विकराल था। वे बार बार हुंकार भर रही थीं। उनका शिवग्रह करोड़ों मध्याह्न के सूर्य के समान तेजोमय था और वे अट्टहास कर रही थीं। महादेव के लिए देवी का यह रूप भयप्रद एवं प्रचंड था। इस भयानक रूप को देखकर शिव उस स्थान से भागकर जाने लगे। इस प्रकार भागते हुए रुद्र को दसों दिशाओं में रोकने के लिए अपनी अंगभूता 10 देवियों को भगवती ने प्रकट किया। देवी की ये स्वरूपा 10 शक्तियाँ ही 10 महाविद्याएं हैं। इनके नाम एक श्लोक में इस प्रकार कहे गए हैं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी बगला छिन्नमस्ता च विद्या धूमावतिस्तथा मातंगी त्रिपुरा चैव विद्या च कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्धि विद्याः प्रकीर्तिताः। शिव ने सती से इन महाविद्याओं का जब परिचय पूछा तब सती ने स्वयं इनकी व्याख्या की। किस किस दिशा में कौन कौन सी देवियाँ विराजमान है यह भी बताया। ऐसा वर्णन महाभागवत के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 65 से लेकर 71 तक में प्राप्त होता है। उसके अनुसार महाकाली ही मूल रूप तथा मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली ये 10 महाविद्याएं हैं। यही महाविद्याएं साधकों की परम धन है जो सिद्ध होकर अनंत सिद्धियां और अनंत का साक्षात्कार कराने में समर्थ है। मूलतः महाकाली अनेक रूपों में विद्याओं की आदि है और उनकी विद्यामय विभूतियाँ ही महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याएं अपने रूप, उपासना एवं मंत्र भेद एवं दीक्षा भेद से अनेक होते हुए भी मूलतः एक ही हैं। अधिकारी भेद से इनके अलग अलग रूप और उपासना पद्धतियाँ प्रचलित हैं। काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगला और धूमावती भगवती के प्रकट कठोर किंतु अप्रकट करुण रूप हैं और भुवनेश्वरी, षोडशी अर्थात श्री ललिता, त्रिपुर भैरवी, मातंगी और कमला इनके सौम्य रूप हैं। महानिर्गुण होकर वे काली हैं और महासगुण होकर सुंदरी हैं। ब्रह्मन नील तंत्र में कहा गया है, विद्या ही द्विविधा प्रोक्ता कृष्णा रक्ता प्रभेदतः कृष्णा तु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता तु सुंदरी मता। महाविद्या क्रम में पूर्व वर्णित श्लोक के अनुसार षोडशी तृतीय महाविद्या है, ऐसा हमने उस श्लोक में देखा। इन्हीं के अन्य नाम राजराजेश्वरी, ललिता, महात्रिपुर सुंदरी, कामेश्वरी, बाला त्रिपुर सुंदरी, महाषोडशी, त्रिपुरा और श्री विद्या हैं। हमारा आज का वीडियो इन्हीं भगवती श्री विद्या के विषय में आपके समक्ष प्रस्तुत है। श्री विद्या से क्या तात्पर्य है? श्री विद्या का अर्थ क्या है? आइए प्रथम हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो श्री विद्या शब्द की अनेक व्युत्पत्तियां हो सकती हैं, यथा श्री स्वरूपा विद्या, श्री और विद्या,
श्री की विद्या, श्री प्रदात्री विद्या और श्री प्राप्ति की विद्या, इन सब व्युत्पत्तियों का विवरण हम आगे करेंगे, इसी वीडियो में आगे करेंगे। इनसे इतना तो स्पष्ट है कि श्री विद्या शब्द में दो भाग श्री और विद्या विद्यमान हैं। आइए पहले श्री शब्द के विषय में चर्चा कर लें। श्री शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न प्रसंगानुसार लक्ष्मी, सरस्वती, संपद, शोभा आदि हैं, किंतु इसका प्रमुख अर्थ है परम प्रकृति स्वरूप आदि शक्ति, प्रकृति स्वरूप आदि शक्ति। क्योंकि दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के 79वें श्लोक में कहा गया है, त्वम श्रीस्त्वमीश्वरी, अर्थात तुम ही श्री हो और तुम ही ईश्वरी हो। श्री शब्द श्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, और आंग उपसर्ग के योग से इसका अर्थ होता है आश्रय करना। अतः सभी से सेवित और सभी का आश्रय होने से भी श्री शब्द से तात्पर्य यहाँ आदि शक्ति ही है, जो कि संपूर्ण जगत का आधार तथा आश्रय है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के 4 तथा 4 अध्याय के 7वें श्लोक में क्रमानुसार कहा गया है, आधारभूता जगतस्त्वमेका तथा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगत, अर्थात जगत का आधार स्वरूप एक तुम ही हो तथा सबका आश्रय भी तुम ही हो। अब हम पूर्व में कह चुके हैं कि श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी भी है, तो भी इसका तात्पर्य उसी आदि शक्ति से ही है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती के ही 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया, या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी, पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं आप श्री रूप में अवस्थित हो, ऐसा भगवती के लिए कहा गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, अर्थात जो देवी आदि शक्ति सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है वह भगवती आप हो। अतः यह सिद्ध हुआ कि श्री शब्द का अर्थ आदि शक्ति है। अब हम विद्या शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। विद्या शब्द भी श्री शब्द की तरह अनेकार्थवाची है। विद्या शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। अतः विद्या शब्द का मुख्य अर्थ होता है ज्ञान। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, यह हम सब जानते हैं। विद्या के साधन स्वरूप शास्त्र आदि में भी विद्या शब्द प्रयुक्त होता है। वेद पुराण और आगमादि शास्त्रों में विशेष रूप से मंत्र वर्णात्मक देवता को और उनकी उपासना विधि को भी विद्या ही कहा जाता है। श्री विद्या में प्रयुक्त विद्या शब्द के लिए ये सब लागू होता है। और यहाँ हम यह भी जान लें कि स्त्री देवता के मंत्र को भी विद्या ही कहा जाता है। अब हम श्री विद्या शब्द की पूर्व में दी गई व्युत्पत्तियों को एक एक कर चर्चा कर लेते हैं। प्रथम श्री स्वरूपा विद्या। यहाँ पर श्री शब्द और विद्या शब्द का आपस में अभेद है, दोनों एक ही हैं। हमारे पूर्व कथन के अनुसार श्री हैं परम प्रकृति रूप आदि शक्ति, और यही आदि शक्ति यहाँ विद्या रूप में अभिप्रेत है। क्योंकि विद्या शब्द का अर्थ है ज्ञान और ज्ञान है परब्रह्म। उपनिषद के अनुसार
कहा गया है कि सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। अब श्री शब्दवाच्य जो आदि शक्ति हैं वही विद्या पदवाच्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, इस कथन से यह सिद्ध होता है। अतः इस चैतन्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न जो साक्षात परब्रह्म स्वरूपिणी चिन्मयी आदि प्रकृति हैं वही श्री हैं और वही मंत्र वर्णात्मक देवता रूप में अभिव्यक्त हो श्री विद्या के नाम से उपास्य हैं। अब अगली व्युत्पत्ति में हमने इसे श्री की अर्थात श्री विद्या की विद्या कहा था। इस रूप में लेने पर भी श्री शब्द का श्री विद्या रूप ही अर्थ होता है तथा विद्या का अर्थ उनका मंत्र वर्ण एवं उपासना क्रम है। आगे हम श्री प्रदात्री विद्या और श्री प्राप्त की विद्या इन व्युत्पत्तियों को लेते हैं। वास्तव में इन दोनों का अर्थ एक ही है। इनका अभिप्राय है कि केवल इसमें प्रदान और प्राप्ति रूप भिन्नाधिकरण अर्थद्वय के गुणों से इनमें भिन्नता दिखाई देती है। हमने श्री विद्या शब्द के कतिपय अर्थों की यहाँ चर्चा की। श्री विद्या श्री चक्र की अधिष्ठात्री श्री महात्रिपुर सुंदरी हैं, जिनको शास्त्रों में विद्या, महाविद्या और परमा विद्या आदि नामों से कहा गया है। श्री विद्या के मंत्र वर्ण मूलक भेद भी हैं, जिन्हें पंचदशी एवं षोडशी के रूप में जाना जाता है। पंचदशी में 15 तथा षोडशी में 16 अक्षर हैं। ज्ञानार्णव तंत्र में श्री विद्या मात्र को षोडशी ही कहा गया है। काम राजाख्य मंत्रांते श्री विजयन समन्विता षोडशाक्षर विधेयम श्री विद्येति प्रकीर्तिता, ऐसा ज्ञानार्णव तंत्र में कहा गया है। अतः श्री विद्या का षोडशी नाम यहाँ पर स्थापित होता है। ज्ञानार्णव में ही इनको मुक्ति और भुक्ति पदात्री ब्रह्म विद्या कहा गया है। वर्णितुम नैव शक्येयम श्री विद्या षोडशाक्षरी ब्रह्म विद्या स्वरूपा ही भुक्ति मुक्ति फलप्रदा, अर्थात श्री विद्या भुक्ति और मुक्ति दोनों की प्रदात्री है। अतः श्री विद्या ही ब्रह्म विद्या है। ये ही समस्त जगत की कारण है, सबकी प्रकृति है, जगत की प्रतिष्ठा है, संपूर्ण विश्व की ईश्वरी हैं तथा समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। कुलार्णव तंत्र में कहा गया है कि श्री विद्यैव ही मंत्राणाम, अर्थात मंत्रों में श्री विद्या मंत्र ही श्रेष्ठ है। हमारे सद्गुरुदेव के अनुसार भगवती श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी का ध्यान इस प्रकार है। अमृत के समुद्र में एक मणिद्वीप है, जिसमें कल्प वृक्षों की बारी है, नवरत्नों के परकोटे हैं, मध्य में कदम्ब वन है। उस वन में चिंतामणियों से निर्मित महल में कल्प वृक्ष के नीचे ब्रह्ममय सिंहासन है, जिसमें पंचकृत्य के देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर आसन के पाए हैं तथा सदाशिव उसका फलक है। सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती श्री राजराजेश्वरी महा त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या हैं। चक्र रथ पर ये ही विराजमान होती हैं। चक्र रथ से तात्पर्य श्री चक्र से है, जिसका कि वर्णन हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। माता राजेश्वरी उपासकों को भोग और मोक्ष दोनों एक साथ
प्रदान करती हैं। दोनों भोग और मोक्ष एक दूसरे के विरोधी हैं, ये हम सब जानते हैं, किंतु मंगल स्तव में कहा गया है कि यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्र भोगो, यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षः, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव। अर्थात जिसे मोक्ष है उसे भोग नहीं, और जिसे भोग है उसे मोक्ष नहीं, पर श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी के सेवकों को ये दोनों ही एक साथ सुलभ हैं। योगी जन भगवती श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी को कुंडलिनी के रूप में देखते हैं। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में कहा है, महिम मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहं स्थितं स्वादिष्ठाने हृदि मरुतमाकां काशमुपरि, मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि वित्त्वा कुलपथं सहस्रारे परमे सह रहसि पत्या विहरसे। अर्थात हे कुंडलिनी रूपी भगवती, तुम मूलाधार में पृथ्वी तत्व, मणिपुर में जल तत्व, स्वादिष्ठान में अग्नि तत्व, अनाहत में वायु तत्व, विशुद्धि में आकाश तत्व, आज्ञा में मनस तत्व को पार करके सहस्त्रार में अपने पति परम शिव के साथ एकांत में विहार करती हो। ऐसा योगी लोग भगवती के स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो अनंत ब्रह्मांड जननी कल्याणमयी करुणामयी श्री विद्या राजराजेश्वरी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी की आराधना उपासना सभी के लिए परम कल्याणकारी है। श्री विद्या के 12 उपासक प्रसिद्ध हैं, जिनका वर्णन एक श्लोक में इस प्रकार मिलता है। मनुश्चंद्रः कुबेरश्च लोपामुद्रा च मन्मथः अगस्त्यरग्निः सूर्यश्च इंद्र स्कंध शिवस्तथा क्रोधभट्टारको देव्या द्वादशामी उपासकाः। अर्थात मनु, चंद्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मन्मथ अर्थात कामदेव, अगस्त, अग्नि, सूर्य, इंद्र, स्कंद, शिव और क्रोध भट्टारक अर्थात दुर्वासा मुनि, ये श्री विद्या के 12 प्रसिद्ध उपासक हैं। इनमें से प्रत्येक का पृथक पृथक संप्रदाय था। वर्तमान में लोपामुद्रा और मन्मथ इन्हीं 2 के संप्रदाय प्रचलित हैं। उनमें अधिकतर मन्मथ संप्रदाय अर्थात कामराज विद्या का ही प्रचार वर्तमान में अधिकतर दिखाई देता है। कामदेव ने श्री माता को अपनी आराधना से प्रसन्न कर अनेक दुर्लभ वर प्राप्त किए और सोपासित कामराज विद्या के उपासकों के लिए भी बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करा दी। इसी से इस विद्या का विशेष प्रचार होने लगा। कामराज विद्या ककार आदि पंचवर्णात्मक है। यही कादि विद्या भी कही जाती है। कादि विद्या का उद्धार आथर्वण त्रिपुरोपनिषद में इस प्रकार किया गया है। कामो योनि कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्वा भ्रमेन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्चैषा विश्वमाता दिविद्या। लोपामुद्रा की विद्या भी 15 वर्णात्मिका है। यह हादि विद्या के नाम से प्रचलित है। जिस प्रकार कादि विद्या 15 वर्णात्मक है, उसी प्रकार हादि विद्या भी 15 वर्णात्मक है। श्री कामराज विद्या की अधिष्ठात्री श्री विद्या का ही नामांतर त्रिपुरा भी है। त्रिपुरा शब्द से तात्पर्य है 3 नाड़ियाँ,
इड़ा पिंगला सुषुम्ना तथा मन, बुद्धि और चित्त रूपी 3 पुरों में निवास करने वाली शक्ति। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जननी, त्रयी अर्थात ऋग, यजु और साम, मई तथा महाप्रलय में त्रिलोकी को अपने में लीन करने से जगदम्बा श्री विद्या का त्रिपुरा नाम प्रसिद्ध है। भगवती श्री विद्या की एक विशेषता भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में कुछ इस प्रकार वर्णित की है। त्वदन्यः पाणिभ्यां भयवरदो दैवतगणः स्त्वमेका नैवासि प्रकारितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। अर्थात हे माँ, तुमसे अन्य प्राय सभी देवतागण अपने करों से वर तथा अभयदान देने वाले हैं। एक तुम ही ऐसी हो जिसने वर तथा अभयदान का अभिनय नहीं किया है, तब क्या तुम्हारे भक्तों को वर और अभय नहीं मिलते? सो बात नहीं है। हे माँ, भक्तों का भय से रक्षण करने तथा उन्हें अभीष्ट वर देने के लिए तुम्हारे चरण ही समर्थ हैं। इस प्रकार हमने श्री विद्या के भिन्न भिन्न मनीषियों के द्वारा भिन्न भिन्न शास्त्रों में किए गए वर्णन के माध्यम से आपके समक्ष कुछ विचार रखे। अंत में मैं यही कहूँगा कि श्री विद्या की उपासना अत्यंत रहस्यमय एवं निगूढ़ विषय है, जिसका वर्णन उनके बड़े से बड़े साधक और उपासक और सिद्ध भी नहीं कर सकते। फिर हम जैसे नगण्य जीव की तो बात ही क्या है। केवल सद्गुरुदेव की कृपा से ही श्री विद्या का रहस्य ज्ञात हो सकता है तथा भगवती के चरणों का आश्रय लेकर ही हम श्री विद्या के रहस्य को जान सकते हैं। अतः आप सभी को सद्गुरुदेव भगवान से विधिवत दीक्षा प्राप्त करके श्री विद्या की उपासना करनी चाहिए। आपके समक्ष भगवती की कृपा से श्री विद्या के रहस्य, नित नए रहस्य उद्घाटित होते चले जाएंगे। श्री विद्या क्या है? श्री विद्या के संबंध में बहुत विशाल साहित्य उपलब्ध है। हम अपने इस पूरे जीवन में इतने बड़े साहित्य को शायद सांगोपांग न पढ़ पाएँ, किंतु जितना भी थोड़ा बहुत हम पढ़ सकेंगे, उनका अध्ययन कर सकेंगे, तो हमें निश्चित रूप से श्री विद्या के विभिन्न रहस्यों का ज्ञान हो सकेगा, श्री विद्या की उपासना पद्धतियों का ज्ञान हो सकेगा। लेकिन यहाँ हम केवल इतना ही कहेंगे कि स्वसंप्रदाय में दीक्षित होकर के अपने संप्रदाय के अनुसार जो पूजा पद्धति आपको सद्गुरुदेव बताएं, केवल उसी का वर्ण आपको करना चाहिए, उसी पद्धति को आपको अपनाना चाहिए। उस पद्धति को अपना करके आप निश्चित रूप से भगवती की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। आशा है श्री विद्या के विषय में, इनके रहस्यों के विषय में हमने इस वीडियो के माध्यम से आपकी कुछ जिज्ञासाओं को शांत किया होगा। इस श्रृंखला में आगे आने वाले वीडियो में हम श्री विद्या विषय पर और समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। जय मातेश्वरी।